नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई कल हुए धमाकेदार कलिंगा सुपर कप के फाइनल के बारे में। तो भाई ईस्ट बंगाल ने ओडिशा एफसी को 3-2 से एक्स्ट्रा टाइम में हरा के यहाँ पे जो अपना 12 साल का ट्रॉफी का एक ड्रॉ था नेशनल लेवल पे उसको खत्म किया है। सो जॉय ईस्ट बंगाल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी ईस्ट बंगाल फैंस बिकॉज दिस आर दी मोमेंट जिसको आप क्या बोलते हैं कि एज ए फुटबॉल फैन चाहे क्लब को सपोर्ट कर रहे हो या फिर कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, वेट करते हो। एंड फाइनली यहाँ पे ईस्ट बंगाल फैंस ने पिछले 12 साल से नेशनल लेवल पे इस तरह की अपनी टीम को कोई ट्रॉफी जीतते हुए नहीं देखा था। तो दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर देम एंड डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बट व्हाट अ फाइनल, आई थिंक इट्स वर्थ इट। आई थिंक इस तरह के फाइनल का ही यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैंस एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड दोनों ही टीमों ने उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरे एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों की ओर से देखने को मिला। अगर मैच की बात करें तो आई थिंक मैच स्टार्ट में भाई दोनों ही टीमें इक्वली यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ईस्ट बंगाल चांसेस फर्स्ट हाफ में ज्यादा क्रिएट किए, बट गोल यहाँ पे ओडिशा एफसी की ओर से आया जो वहां पे बोरहा रेरा की ओर से गलती हुआ एंड रोहित कृष्णा का बेहतरीन ले ओवर टू दी डिएगो मोरिशो एंड डिएगो मोरिशो का क्लासिक ब्राजीलियन फिनिश। सो दैट्स अ क्रूशियल लीड फॉर ओडिशा एफसी। फर्स्ट हाफ में 1-0 की लीड ली, लेकिन आई थिंक जो सेकंड हाफ में जो हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूशन किए कार्लोस कुदरत ने, दोज टू सब्स्टिट्यूशन वर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक तो नोरेम महेश को सीवेरियो की जगह पे लाना एंड लालचुंग नुंगना इन प्लेस ऑफ मंदार राव। आई थिंक उसने आते ही देखे आप गेम में इंपैक्ट डाला एंड 51th मिनट पे वो नोरेम महेश का थ्रू बॉल एंड वहां पे मोर्तादा फॉल एंड डेलगाडो के पास हम सबको पता है कि उतनी पेस नहीं है, तो नंदा कुमार सिकार का बेहतरीन यहाँ पे रन एंड काम कंपोज तरीके से उन्होंने वहां पे बेहतरीन तरीके से फिनिश किया और 1-1 का इक्वलाइजर दिला दिया। उसके बाद भाई 60th मिनट पे मोर्तादा फॉल का बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक फाउल एंड उसके चलते यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने पेनल्टी विन कर ली। कंट्रोवर्शियल आप बोल सकते हैं क्योंकि वो डाइव इन लग रहा था, बट उससे पहले यहाँ पे एक नंदा कुमार के ऊपर फाउल हुआ था, वहां पे भी पेनल्टी थी और वहां पे नहीं दी गई थी। तो रेफरी का हम सबको पता है कि इंडियन रेफरीज का ये मसला रहता ही है। सो आई थिंक एक दो कंट्रोवर्शियल कॉल वहां पे जरूर हुए हैं, बट आई थिंक वो पेनल्टी दी गई एंड वहां पे ईस्ट बंगाल ने लीड ली 2-1 की। एंड उसके बाद 69th मिनट पे जो मोर्तादा फॉल को सेकंड येलो मिला, उसके बाद भी ओडिशा एफसी के लिए यहाँ पे लास्ट के 30 मिनट यहाँ पे 20 मिनट मैनेज करना, दोज वर द डिफिकल्ट थिंग, बट उन्होंने मैनेज किया। एंड इंजरी टाइम में भाई 98th मिनट पे वो भाई यहाँ पे पेनल्टी विन करना फॉर डिएगो मोरिशो एंड एमो जाऊ का फिनिश एंड देन 2-2 भाई जबरदस्त। आई थिंक वो एक प्रॉपर आपको क्या बोलते कि फाइनल की वाइब दिया। देन एक्स्ट्रा टाइम आया, लेकिन आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो ओडिशा एफसी लेग की वो की यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ। आप अगर आप देखें तो उन्होंने ओनली 3 सब्स्टिट्यूशन की एंड एक्स्ट्रा टाइम में उनके प्लेयर्स थके हुए लग रहे थे क्लियरली, जबकि आप सामने ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे बेंच से यहाँ पे क्विक लेग्स को लाए एंड उसने इंपैक्ट डाला। एंड आप देखें कि वो जो नरेंद्र गहलोत की गलती थी यहाँ पे वो आखिरकार भारी पड़ गई एक्स्ट्रा टाइम एंड क्लिंटन सिल्वा का भाई ब्यूटीफुल विनर गोल। आई थिंक again a Brazilian at the helm and I think this is a great victory for East Bengal. They now qualify for the you can say कि ACL2 spot in qualifying round। डेफिनेटली वहाँ पे 2 मैचेस खेलेंगे, अगर जीतेंगे then they will play in the group stage, अगर एक मैच उसमें से जीतेंगे then they will play in the third tier of AFC जो कि नया कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। सो कार्लोस कुदरात आई थिंक आते ही 6 मंथ में यहाँ पे दुरांत का फाइनल खिलाना और यहाँ पे एक ट्रॉफी दिलवाना, आई थिंक मतलब आई थिंक ईस्ट बंगाल फैंस आई थिंक लॉन्ग टाइम के लिए मे बी यहाँ पे डेफिनेटली कार्लोस कुदरात को याद रखेंगे एज ए वन ऑफ देयर बेस्ट कोच। एंड अगर हम ओडिशा की बात करें तो आई थिंक दे नीड ए क्वालिटी इंडियन प्लेयर ऑन द बेंच टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दे नीड ए बेंच स्ट्रेंथ, अदरवाइज आई थिंक आईएसएल एंड एएफसी कप में भी जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन है उसमें वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। नो डाउट उन्होंने एक दो यहाँ पे साइनिंग जरूर किए। सो लेट्स सी यहाँ पे सर्जियो लोवेरा किस तरह से इस चीज को यहाँ पे टर्न आउट करते हैं एंड आईएसएल में किस तरह से परफॉर्मेंस आती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सामने ईस्ट बंगाल के लिए जो नेक्स्ट मैच है वो आईएसएल में डर्बी है, सो बैक टू बैक उनके लिए तो भाई फाइनल ही है। सो लेट्स सी उनका भी आगे जो ये मोमेंटम है, ये जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से लेके या कितना ज्यादा यहाँ पे आईएसएल में ट्रांसफर होता है एंड क्या वो प्लेऑफ में जगह बना पाते हैं वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। एंड एट द लास्ट जो ईस्ट बंगाल, उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई कल होने वाली एएफएफ की एक्सको की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में कि जहाँ पे जो एजेंडा है उसमें रखा गया है सबसे पहले साजी प्रभाकरण का जो सेकिंग है उसको रेटिफाई करना, क्योंकि हम सबको पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके जो उनको सेक किया गया था उस ऑर्डर को स्टे दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको एक्स को मीटिंग बुला के आपको करना पड़ेगा। तो ये कल का एजेंडा है। उसके सामने यहाँ पे साजी प्रभाकरण ने कुछ दिन पहले सभी जो एक्सको के मेंबर है उसको एक ईमेल लिखा था कि जहाँ पे बोला था कि मैं अभी भी एएफएफ का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए कि इस मीटिंग में मेरे को इन्विटेशन देना चाहिए आप सबको एंड मैं अपनी बात वहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं अपना पॉइंट वहाँ पे रखना चाहता हूँ एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई गलतियाँ या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं की है। एंड
लेकिन इसको यहाँ पे नजरअंदाज करते हुए यहाँ पे कल्याण चौबे ने कल की एक्सको मीटिंग बुलाई है एंड उसमें वन ऑफ द एजेंडा जो मेन एजेंडा है वो है यहाँ पे साजी का जो सेकिंग है वो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कल देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी फियर्स हमें क्या बोलते कि या फिर फायरी मीटिंग देखने को मिल सकती है कि और भी यहाँ पे क्या एएफसी कप का रिव्यू होता है, एएफसी एशियन कप का, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा क्योंकि आई थिंक ईगो स्टिमेज के फ्यूचर के ऊपर भी काफी सस्पेंस बना हुआ है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल डिसाइड टुमारो एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजन आगे आने वाले इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के हिसाब से लिए जाता है, कितना इंपैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करनी है भाई एएफसी एशियन कप, तो भाई वहां पे भी भाई क्या राउंड ऑफ 16 चल रहा है भाई एंड तजाकिस्तान भाई हेड्स डाउन भाई। पीटर स्टिगार्ड भाई जर्मन कोच भाई, क्या मतलब उसकी टीम ने भाई अंडरडॉग हम बोल रहे थे उज्बेकिस्तान है, बट आई थिंक तजाकिस्तान ने जिस तरह से भाई यूएई के सामने आप देखिए भाई 64th फीफा रैंक टीम एंड 106 तजाकिस्तान एंड दे टेक अ लीड इन दी मैच। 90th मिनट पे नो डाउट यूएई का इक्वलाइजर आया, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम होल्ड अप करना एंड देन पेनल्टी शूट आउट में भाई 5-3 से जीतना एंड दे क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल। तो भाई डेब्यू यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन एफसी एशियन कप एंड स्ट्रेट गोज इनटू दी क्वार्टर फाइनल। तो दैट शोज कि भाई इंडिया कितना ज्यादा फेल हुआ है एंड काफी सारे लोग यहाँ पे बाकी टीम जब अच्छा करती थी आसियान तो वो बोलते थे कि भाई उनके इंडियन क्या बोलते कि ओरिजिन प्लेयर वो खेल रहे इसलिए ऐसा खेल पा रहे, लेकिन तजाकिस्तान के साथ आप क्या बोलेंगे, उनका एकमात्र प्लेयर ऐसा है कि जो उनका ओरिजिन प्लेयर है और वो भी आई थिंक उनके आसपास कंट्री का ही है, बाकी सारे उनके होम ग्राउंड टैलेंट है। मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर प्लेइंग इन दी तजाकिस्तान लीग, one of their player playing in I League also for Gokulam Kerala, some of their player 2 to 3 players playing in Uzbekistan league, one of their player playing in ईरानियन लीग एंड 2 से 3 प्लेयर यहाँ पे यूरोप की जो छोटी कंट्रीज है उसमें खेलते हैं। तो अब इसको क्या बोलोगे आपकी भाई होम ग्राउंड प्लेयर के साथ ऐसी परफॉर्मेंस पुटअप करना, तो दिस इज शोज कि भाई यहाँ पे एक अच्छी टीम के साथ एक पोटेंशियल के साथ आप डेफिनेटली यहाँ पे एशियन कप में अच्छा कर सकते हो एंड यहाँ पे क्लियरली वो क्लासिक एग्जांपल है तजाकिस्तान का एंड इंडिया को इससे काफी सारी चीजें मेरे हिसाब से सीखनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे देखिए कि आप इस तरह के बड़े इवेंट्स में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो एंड जिस तरह की उन्होंने फाइट पिटअप की एंड आई थिंक चांसेस भी उन्होंने मेरे हिसाब से बेटर बनाए थ्रू आउट द मैच। यूएई ने भी एक आध बार पोस्ट पे हिट किया, सारी चीजें हुई, लेकिन आई थिंक overall it's a very good game from the Tajikistan side and now there's go into the you can say ki quarter final, so that's a good thing. Another match was Australia versus Indonesia जहाँ पे 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबली इंडोनेशिया को हरा दिया, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक 4 या 6 आई थिंक अंडर 23 प्लेयर के साथ उन्होंने मैच को स्टार्ट किया था। तो दैट शोज देयर प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, बट ऑब्वियसली भाई ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे क्लियर फेवरेट्स था, सो दे आल्सो गोज इनटू द क्वार्टर फाइनल। आज भी 2 इंटरेस्टिंग राउंड ऑफ 16 के मैचेस है, एक तो आपका है यहाँ पे इराक वर्सेस जॉर्डन, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्लोज बैटल देखने को मिल सकती है। नो डाउट इराक इज द फेवरेट, बट आई थिंक जॉर्डन बहरीन के सामने यहाँ पे वो मैच हार गए जरूर, लेकिन उससे पहले उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पे, सो दैट विल बी अ क्लोज मैच। एंड दूसरा है यहाँ पे आपका होम कंट्री कतार वर्सेस पैलेस्टाइन, तो ये मैं ज्यादा क्लोज मैच देख रहा हूँ क्योंकि पैलेस्टाइन आई थिंक डिफेंसिवली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो कतार के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई थिंक अकरम अफीफ जिस फॉर्म में है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर you can say कि Palestine to stop him, so this match is also quite interesting. So let's see यहाँ पे another 2 क्या बोलते हैं कि क्वार्टर फाइनल इस कोना में मिलते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं तो वहाँ पे भी काफी सारी हलचल देखने को मिली है। तो भाई यहाँ पे एफसी गोवा ने फाइनली यहाँ पे विक्टर रोड्रिगस का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है एंड यहाँ पे मनोलो मार्केस के जो फॉर्मर हैदराबाद एफसी के प्लेयर है एंड करंट ईस्ट बंगाल के प्लेयर बोरखा अरेरा को उन्होंने साइन कर लिया है फ्रॉम ईस्ट बंगाल। जी गाइस, बोरखा अरेरा यहाँ पे लोन डील पे साइन हुए हैं टू एफसी गोवा एंड ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे बोरहा अरेरा के रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे क्या बोलते कि विक्टर वास्केस को साइन किया है, 37 ईयर ओल्ड स्पेनिश प्लेयर, बारसा एकेडमी से यहाँ पे आते हैं। क्लब ब्रुज जो बेल्जियम का क्लब है वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम के लिए खेले हैं, लास्ट में MLS में खेले थे, तो उनको यहाँ पे एज अटैकिंग मिडफील्डर साइन किया है। तो ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे 2 यहाँ पे फॉरेन साइनिंग की है इस सीजन, एक तो ईगो फाल्को एंड दिस विक्टर वास्केस, सो बोथ आर एक्सपीरियंस प्लेयर, 35+ प्लेयर, सो लेट्स सी वो किस तरह से इंपैक्ट यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ द सीजन में ईस्ट बंगाल के लिए डालते हैं आफ्टर विनिंग दिस सुपर कप फाइनल, सो वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी साइड हितेश शर्मा भाई ऑन लोन चले गए हैं यहाँ पे ओडिशा एफसी, तो दैट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम दी ओडिशा एफसी। जैसे मैंने बात की कि उनको क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे बेंच से भी यहाँ पे लाने पड़ेंगे एंड आई थिंक उस केस में आई थिंक हितेश शर्मा इज अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर एंड लास्ट सीजन भी अच्छा किया था, तो दैट्स अ गुड साइनिंग। एंड साना सिंह का अभी भी न्यूज आ रहा है कि ही इज वेरी क्लोज टू बीएफसी, लेट्स सी वो कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।